सभी दर्शकों को शर्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारी तरफ से। नमस्कार जयराम जी की। आज हम ऐसे कलाकार, ऐसे एक शख्सियत से मुलाकात करने आए हैं जो कि नौटंकी जगत के शहंशाह माने जाते थे। वो दौर था 1990, 95, 2000 का। हरिपाल वर्मा जी, नमस्कार हरिपाल साहब। नमस्कार। बाकी आपका स्वास्थ्य कैसा है, चल रहा है? स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छा। हम विश्वकर्मा कैसेट के माध्यम से चैनल पर बोल रहे हैं। हरिपाल वर्मा। हमारे विश्वकर्मा जी कैसेट वाले ऐसे थे कि जो कलाकार को कोई नहीं पूछता था, जिनकी चर्चा खत्म हो चुकी थी। अच्छा। उनको हमारे विश्वकर्मा जी अपने चैनल से, अपनी कैसेट से सबको जागृत कर दिए। आज विश्वकर्मा की पूजा वैसे ही लोग करते हैं, फिर भी विशेष करके विश्वकर्मा ने अपना समय बर्बाद करके जो कलाकार हमारे पुराने थे, जिनको कोई नहीं पूछता था आज के समय में, उसको हमारे कैसेट के माध्यम से विश्वकर्मा जी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करा और लोगों को जानने लोगों को जानने के लिए कि ये हमारे पुराने कलाकार थे। ऐसा कोई कैसेट वाला या चैनल पर किसी ने कुछ नहीं किया जो कि हमारे छोटे लाल मानधाता कैसेट मास्टर किए हैं। हाँ। अच्छा, ये अब लगभग 90 का दौर था। उस समय ना तो वीडियो था ना नहीं जी। नहीं, कोई अब नहीं। आपका जो रोल था उस समय का, आज अगर कैसेट होती तो आप भी दिखते सबकी तरह। उस समय का दौर ही नहीं था। हाँ, उस समय का कोई दौर नहीं था। एक टेप रिकॉर्ड चलता था, उसी में चाहे जो कुछ टेप होता था। हाँ, टेप होता था। बाकी सुनते थे। हाँ, देख नहीं पाते थे, सुनते थे। हाँ, वो युग नहीं था। अब आज हम आप नौटंकी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज जनता के सामने प्रस्तुत तो हो गए हमारे माध्यम से। भाई, जब से विश्वकर्मा जी नौटंकी छोड़ा, कोई व्यक्ति नहीं कहता कि कस भैया कैसे हो, कैसे नहीं हो। हाँ। क्या फिर नौटंकी में चलोगे? हाँ। या रहोगे? हाँ। लेकिन एक आप ऐसे शख्स हैं, इंसान हैं, वही कहता हूँ कि नाथ कौन है यहाँ, अनाथ नाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। विश्वकर्मा जी, आप मनुष्य हैं, आपके अंदर मनुष्यता की भावना है। अगर जिसके अंदर इस संसार में मनुष्य होकर मनुष्यता की भावना नहीं है, उसको इस संसार में जीने का हक नहीं है। तो आपको हम लाख लाख बधाई देते हैं कि आप ऐसा टहल घूमकर अपना समय बर्बाद करके जो सोए हुए कलाकार हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको आपने जागृत किया। आपके लिए धन्यवाद। अब यही हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है कलाकारों का घर पर जाएं, उनका वीडियो बनाएं, हम अपने दर्शक को दिखाएं कि ये हमारे कलाकार इस नौटंकी में थे, इनका ये अभिनय था। जो दर्शक नहीं जानते हैं, जो देखे हैं तब वीडियो, भाई आज 50-60 वर्ष के जो हमारे दर्शक हैं, तब भी वीडियो नहीं था। तो आज हरिपाल वर्मा को ढूंढते हैं, लेकिन हरिपाल वर्मा कहाँ मिलेंगे, उसमें तो वीडियो ही नहीं था। तो हमारे चैनल के माध्यम से हरिपाल वर्मा को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको सीन याद आती है कि हरिपाल वर्मा किस तरह से मुखिया बनते थे, किस तरह से जमींदारी का काम करते थे, किस तरह से हंटर चलाते थे। तो हरिपाल वर्मा जी जो संगीते थी, तो हरिपाल वर्मा जी, एक संगीत बहुत चर्चा में थी आपकी, उसका नाम हमको थोड़ा थोड़ा याद है। जुल्म की क्या था? जुल्म की जंजीर, कानून का पुजारी, वफादार खजानची, एक संगीत की राखी की सौगंध। अच्छा। भाई बहन का प्यार। अच्छा। 16 अच्छा।
तो जुल्म की जंजीर में आपका क्या अभिनय रहता था? जुल्म की जंजीर में हमारा मतलब वही भूमिका रहती थी जो खलनायकी के जमींदार अच्छा। रहते हैं। हाँ। उनके मतलब माध्यम से काम अच्छा करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। जुल्म की जंजीर में हाँ उसमें भी छेड़खानी, मतलब हर सीन में छेड़खानी। हाँ, छेड़खानी हर जगह में रहती है। भाई खलनायक का काम ही है हाँ जी, कि जो अपनी लोक लज्जा हाँ और इज्जत हाँ सब ताक पर रख दे हाँ तो वो खलनायकी करेगा। वही खलनायकी कर सकता है, हाँ, अन्यथा अगर 100 जूतियां मारो, हाँ तमाशा घुस के देखो। घुस के देखो। जैसे आप मजहबे इक्श में हाँ मजहबे इक्श में हाँ मासूक की जूतियां तो काबिले इज्जत होती है। वाह, ये सब डायलॉग आप बोलते थे? जी हाँ, मजहबे मजहबे इक्श में हाँ मासूक की जूतियां काबिले इज्जत होती है। इज्जत होती है। दूध में चावल पक जाए तो हाँ उसे खीर कहते हैं। हाँ। इक्श में जूतियां पड़े तो उसे तकदीर कहते तो अच्छा, ये सब डायलॉग हीरोइन के साथ होता हैं। था? हाँ जी हाँ। अच्छा, मतलब वो नाज नखरा करती थी, हाँ आपसे छेड़खानी में हाँ भागती थी, हाँ और जब मतलब जूता चप्पल उतार लेती थी मारने के लिए, तो यही डायलॉग होता था? हाँ। अच्छा। और हाँ, अगर देखते हैं तो उसमें छेड़खानी के तमाम पीस हैं, हाँ टुकड़े हैं, हाँ दो लाइन के। हाँ। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की को छेड़ते हैं, हाँ वो लड़की नहीं मानती हाँ तो उसको मैं समझाता हूँ। हाँ अगर वो नहीं मानती तब उसके बाद कहता हूँ, हाँ हर भौंकी देहली सिनवा माँ हाँ कटार चिरई, हाँ। जान मारे नखरा तोहार चिरई। वाह, ऐसे ऐसे तमाम कटपीस। कटपीस रहती थी। अरे वाह। और बड़ी कातिल है प्यारी ये तुम्हारी नजर, हाँ। बड़ी कातिल है प्यारी प्यारी। तुम्हारी। जब से देखा तुझे ये दिल में छुई चल गई, हाँ। चाक सीना करके जा मेरी निकल गई। अब तो जीना ये बेकार है और तुम्हारे बिना, अब तो जीना ये बेकार है। तुम्हारे ये भी सब तमाम टुकड़े थे। टुकड़े थे उस दौर के। हाँ हाँ, तो पब्लिक एकदम शांत होकर संगीत। आज के दौर में हरिपाल वर्मा जी, हाँ। 5 प्रोग्राम होता है, उसके बाद सारे दर्शक चले जाते हैं। चले और जाते उस हैं। दौर में क्या था? उस दौर में ये था कि जो मनोरंजन, जो गाना के प्रेमी थे हाँ वो गाना सुनते थे। हाँ अक्सर गाना के प्रेमी कम निकलते थे। हाँ। संगीत देखने के प्रेमी ज़्यादा निकलते थे। अच्छा। और जब तक हम लोग अपना सब कुछ बांध न लें, हाँ। तब तक पब्लिक जाती नहीं थी। वाह, बैठी रहती थी। हाँ, बैठी क्या इधर उधर, मतलब कि इंसान मर जाए खलनायक तो चला जाए। भाई खल से ही कहानी शुरू होती है। हाँ। और खल से ही कहानी बंद होती है। अच्छा। चाहे पिक्चर देखो, चाहे उपन्यास पढ़ो, हाँ। चाहे संगीत नौटंकी देखो। सब में ही हाल हाँ। कि खलनायक खत्म हुआ कि नौटंकी खत्म। अच्छा, जैसे नौटंकी की एक विधा है, एक संगीत है। हाँ। लोगों को दिखाया जाता है कि इससे शिक्षा लें कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, अगर आप बुरा करोगे तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा कहे वो चाचा सुने भतीजा। हाँ हाँ भाई, बुरा काम के लिए बुरा ही। एक नसीहत के लिए संगीत होती थी जी हाँ, कि अगर आप बुरा करोगे तो इस जन्म में आपको उसका परिणाम भोगने को मिलेगा। लास्ट में हाँ। जब कहते हैं कि इसे साले को गोली मार दो, हाँ तब ये कहता है कि दोस्तों, भाई बहनों, जैसा हमने पूरी रात इस तरह का गलत काम किया, हाँ इस तरह से आप लोग कहानी को देखते हुए हमारी तरह बुरा काम, गलत काम मत करना, नहीं तो बुरे काम का बुरा नतीजा कहे चाचा और सुने भतीजा। भतीजा। हाँ।
तो आपके हरिपाल वर्मा साहब कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे क्या, हमारे 4 लड़के हैं। अच्छा 2 लड़के हैं फर्स्ट बीवी के, अच्छा 2 लड़के हैं सेकंड बीवी के। अच्छा। तो फर्स्ट बीवी सेकंड बीवी इसका मैटर क्या था? इसका मैटर ये था कि एक बीवी थी, हाँ दूसरी बीवी से लव मैरिज था, अच्छा तो फिर अंत में उसको भी लाना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो दूसरी बीवी लव मैरिज कहाँ की थी? ये पटका कुछ ये लालगंज के आगे। अच्छा। लव मैरिज कैसे, उससे लव मैरिज हो गया आपको? हाँ, लव मैरिज कैसे हो गया? अब ऐसे हो गया कि मतलब वो पता नहीं हमारी नौटंकी को देखते हुए अच्छा कि हमारे बेकार चेहरा को देखते हुए। हाँ, अरे भाई कैसे हो गया। अच्छा अच्छा अब वो तो हो गया, अच्छा होनी जो है हो के रहती है, अच्छा हो गया। अच्छा। हाँ, तो उनको भी आप हाँ, लाए, हमको अपनाना पड़ा। अपनाना पड़ा। हाँ, तो दोनों बीवियां हैं इस वक्त? नहीं, हाँ फर्स्ट बीवी है, हाँ। सेकंड बीवी स्क्वायर हो गई, खत्म। अच्छा, सेकंड बेबी एक्सपायर हो गई। मतलब 2 बच्चे उनके, 2 बच्चे 2 बच्चे। उनके। अब ये लव मैरिज था, प्रेम की भावना थी। हाँ, और राजा दशरथ 3 रानी, भाई नहीं तो हम 2 रानी रखे। वो राजा तो 3 रखे, आप हरिपाल हम वर्मा प्रजा खलनायक 2 रखे। 2 रखे। अच्छा, ये मतलब कि 4 बच्चे हैं। अब बेटियां? बेटियां 3 बेटी हैं, अच्छा, 3 बेटियां हैं। सब अपने अपने सब आती अपने जाती अपने हैं, अपने सब अपने अपना आपने अच्छी अच्छी जगह करे हैं, सुख भोग रही हैं। सब सुख भोग रही हैं। बस यही है कि जीवन आपका लगभग उम्र कितनी हो गई होगी भी? अब हमारी उम्र 75। 75 75 साल है। हाँ, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब जीवन ऐसे चलता रहेगा जब तक का जीवन है। अब तो अब का जनरेशन जो है 60 साल 65 साल दांकना मुश्किल है। आप तो 75 हो गए, 80-90 तक जा सकते हैं। अभी आप तो ये तो सही हैं। विश्वकर्मा भगवान आपकी शुभकामनाएं जैसी हो, जैसा हो। अच्छा, हाँ, कब तक रहें कब तक न रहे कोई ठिकाना नहीं। कोई जीवन का तो भाई एक पानी का बुल्ला है। हाँ, जीवन का किसी का कोई ठिकाना नहीं। राम फकीरे प्रधान जी बीमार चल रहे हैं, हाँ, उनको भी दिक्कत आ गई। हमको किसी से डर नहीं है, हाँ ना तो हमें डर है तीर और कमानों की, और न डर है हमें तलवार की झनकारों की। डर है तो केवल परवरदिगार आलम की। आलम। हाँ, ऊपर वाले की डर है, बाकी हमको किसी से डर नहीं। ये आप मंच से नीचे हैं तब इस तरह बोल रहे हैं। जब मंच पर रहते थे तो हाँ, बोलते थे कि आ जाएगा तो ऊपर वाले गोली मार दूंगा। हाँ, मैं अच्छा, अपनी मौत का ठेका लेकर आया। अगर भगवान भी अगर बीच में आ हाँ, जाएगा, डायरेक्ट गोली मार देता। डायरेक्ट गोली। अच्छा, उस समय जब बंदूकें चलती थी आपके ज़माने में, अब तो दगाते हैं गड्ढा, मतलब कि बारूद दगाते हैं। आपके ज़माने में पिस्तौल जो चलती थी उसमें काग लगता था, उसमें फायर होता था? उससे फायर क्या, बुद्धू और हमारे छीटीपुर के राम प्यारे थे, हाँ। ये सब कारतूस फर्जी बनाते थे, अच्छा। डुप्लीकेट। हाँ उससे एक काग आता था, हाँ एक डिब्बा काग आता था, ऐसी छोटी छोटी गोली। हाँ हाँ उससे हम लोग नहीं फायर करते थे। हाँ ये 10 वाला गोला, जो गोला नहीं होता, बड़ा गोला हाँ दगा है, हाँ हाँ। उसी को लाते थे, उसकी बारूद निकाल कर कागज में पैक करके दूसरा वो बनाते थे। अच्छा, हाँ, तो वो छोटी बंदूक में उसको डाला जाता? हाँ, डाल कर उससे फायर कर। बढ़िया फायर होता था। हाँ, अच्छा ऊँचा। वाह। अरे तो उस समय की जो पिस्टल मिलती थी नौटंकी वाली, हाँ, अच्छी क्वालिटी थी। हाँ, अब तो मान लो खिलौना है, लेकिन पहले की क्वालिटी थी, हाँ, उसमें आवाजें थी। हाँ। हमारे अब्दुल सलाम ने सब कुछ किया है, सब प्रयास किया, ऐसी नहीं है। हर सुविधा दिया करते थे। हाँ, अच्छा, अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम ने बंद कर दिया, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं। हाँ, नहीं तो आज भी नौटंकी उनकी आज चलती। भी अब्दुल सलाम कहते हैं 25,000 दे, 25,000 देते। ऐसी चढ़ी बड़ी नौटंकी थी हाँ, लोकापुर की। अरे हाँ, चढ़ी बड़ी भाई। आज भी छोटे छोटे नौटंकियाँ जो कहती 17,000, 18,000 ले, 15,000 ले। हाँ वो समय अगर कह दें कि 1,000 2,000 पाए, ये समय कह दें हाँ। तो कहाँ सारे 1,000 2,000 पर अंग्रेजी बाजावत।
समझा भाई। 100 अच्छा। रुपया दे दे हाँ हमका अब्दुल सलाम मालिक, हाँ। तो जान ले गज भसी ना हो जाए, जैसे निरोध फूलावत फूल जाए वैसे वाह। हम सब फूल नहीं 100 समझ। रुपया। 100 रुपया मात्र। वाह भाई वाह। 800, 1200, 1400 पर ज़्यादा सट्टा लिखा था। बस। जी हाँ। वाह। इनाम कितना आ जाता रहा? इनाम आ जाता था, इनाम भी आ जाता तो हिसाब से, लेकिन जितना पे मतलब सट्टा रहता था, हाँ। कभी कभी उससे ज़्यादा भी इनाम आ जाता था। अच्छा। हाँ, इनाम इनाम। इनाम आ जाता। हाँ उधर में इनाम चल रहा है बढ़िया। हाँ। भारत लाल की नौटंकी के चर्चा है, आप कहत रहन चल गई पार्टी, हाँ, सुने रहन? हम भारत लाल की नौटंकी आज देख पाए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो हमने वर्मा जी, हाँ। हमने प्रयास किया, पार्टी उनकी 1 साल से बंद थी, हमने चालू करवाया, सभी कलाकारों को इकट्ठा किया, सब हाथ गोड़ विनम्र निवेदन किया, सभी कलाकार वापस आ गए और बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है। 50, 55 रात, 60 रात 3 महीने में नाचे हैं। हाँ, 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर मान लो 17 से चालू हुआ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में 60 रात भारत लाल। मतलब यह कि 3-3.5 लाख का काम हो। हाँ 3 लाख हाँ। 4 लाख तो का काम। अब हम यही वर्मा जी चाहते हैं, आज अब्दुल सलाम साहब बंद किए हैं नौटंकी, और सोचते हैं कि अगर मिले फिर से यार चालू करो भी, हरिपाल वर्मा जिंदा है खलनायक। यार भाई विश्वकर्मा जी केवल हम कथों से नहीं मारा है। हाँ अब लड़के हमारे कमजोरी आ गई, हाँ चमन प्राश कर ला के रखे, हाँ टॉनिक ला के रखे, हाँ अंडा भी लाते हैं खाओ, हाँ। जो मतलब इच्छा कहती और आराम से यहाँ पर हाँ। बिस्तर लगा दो सो। अच्छा। और क्या कर सकते क्या हैं। कर सकते। खुदा ने मेरी आँखों को, भगवान ने आँखों को ले लिया, इसलिए ले लिया रोशनी हमारी, कि मैं ऐसा कोई गलती किया था, ऐसा कसूर किया था, हाँ। तभी तो नाराज हुए, तभी तो ऐसा भोगना पड़ रहा। आपकी आँख खराब हो गई। हाँ, अपनी करनी को हम कोई गलत काम किए थे बहुत बड़ा, ऐसा भोग रहे हैं, अपनी करनी क्यों न कबूल करें। अच्छा। इंसान वही होता है जो अपने कर्म को स्वीकारे, स्वीकार करे कि हमने कुछ गलत किया, उसका हाँ। हमको ईश्वर ने हाँ परिणाम दिया। तो वही तो बात जो संगीत दिखाई जाती थी आज वही नेचुरल है। हाँ ये सत्यता आप कह रहे हैं। हाँ। जो संगीतें थी, जो उसमें सत्यता थी, आज वही आप आम जीवन में सत्यता है। हाँ। चलो बहुत बहुत हरिपाल वर्मा साहब, एक शायर आपका बहुत लाजवाब है, लिखा परदेश क्या है वो? लिखा किस्मत में। भाई देखिए, हाँ। लोग एक कहते हैं कि हे भैया छठी हो जाए तो जो कुछ करे को करे। हाँ लड़का पैदा भा हाँ तो कहीं अब छठी कस्तू की कर हाँ है ना। छठी हो जाए उसके बाद आप जो कुछ सोचा तो कर जाए। अच्छा। तो जब भगवान लिख दे और हम भगवान से बहुत प्रार्थना करें, खुश हो गए न, आंधर कई दिन फिर दिखा ला और सब कैसे करने लगा कि उनकी आप लिखनी मेट दे, तो उनको कहाँ से कहा जाएगा। वो किसी की नहीं सुनेंगे तो उनको गद्दार कहा जाता है। अच्छा। जो किसी की न सुने आवाज़ को उसको गद्दार कहते हैं। तो लिखा किस्मत में है परदेश, तो वतन की याद क्या करनी। जब किस्मत परदेश लिखा तो इस घर की का याद करें। जब लिखा किस्मत में परदेश, वतन की याद करना क्या करना। जहाँ गद्दार हाकिम है वहाँ फरियादे क्या करना। ये भी कर्मा जी। गिरे शबनम में पत्ती तो नम नहीं होती मेरे दोस्त। गिरे शबनम में पत्ती तो नम नहीं होती। जुदाई लाख हो पर मोहब्बत कम नहीं। शबनम किसको कहते हैं? शबनम ओस। ओहो, ओस में अगर पत्ती गिर जाती है तो नम नहीं होती, जैसे है सेम वैसे रहेगी। वैसे। और जुदाई यानी हम तू अब वहीं चला जाए मान धाता, नहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी संसार में चले जाओ, तो हम आप अलग अलग हो गए। तो गिरे शबनम में पत्ती तुझे नम नहीं कहते, और जुदाई लाख हो पर मोहब्बत कम नहीं। अच्छा, लगभग आपको 15 साल नौटंकी छोड़े हो गया लगभग। हाँ। कोई कलाकार आपसे मिलने आया? वैसे कलाकार आते हैं जो कि मतलब टेम्परेरी आते हैं, हाल चाल पूछते हैं
और जैसे आप महान कलाकार या कैसेट वाले कोल्ड ड्रिंक। भाई आप जब नौटंकी, उस समय आपकी चढ़ी जवानी थी, जब दौर था, तो हम भी तो आपका प्रोग्राम देखने आते हाँ, थे। तो दो वैसे चार बहुत लोग कहें चलो हमारी नौटंकी में चलो, हमारी नौटंकी में चलो हमारी, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आया। अच्छा। हमको समझ में आया कि जब हमारा बैच सही था, हाँ। तो जो कुछ हमारा नाम होना था नीक बेकार हो गया। अब बेकार बेकार। लेकिन आप नेट के माध्यम से आज भी लोगों, आपका वीडियो जब जाता है हमारे, तो आपके वो कृपा आटे, महान कृपा आटे जो भाई पिता आपके जी गांव की। के कमेंट लोग करते हैं, हमारे दर्शक कमेंट करते हैं कि शर्मा जी आपने हरिपाल वर्मा जी को दिखाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत बेचारे हमको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और उन्हीं के लिए हम आप तक पहुंचते हैं। आप जैसे कलाकारों के पास उन्हीं की देन है, हमारे दर्शक की देन है कि जो हमारे दर्शक कमेंट करते हैं, वीडियो हमारा देखते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 एक एक इंटरव्यू देखते हैं दर्शक। हाँ, तो अब भाई दूर दूर से, विदेश से, सऊदीया से, कुवैत से, तो चाहे जहाँ ऑस्ट्रेलिया से, जो भी इंडियन हमारे इंडिया वाले जहाँ बसे हुए हैं, हाँ। वहाँ से फ़ोन कर देते हैं कि शर्मा जी आपका वीडियो हम बराबर देखते हैं, आपका इंटरव्यू में बहुत आनंद आता है, आप कलाकारों को ढूंढते हैं। हमने कहा भाई कलाकार तो जान है, आज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं, और कलाकारों का नंबर भी मांगते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए, मान लो कोई दर्शक आपसे बात करना चाहे तो कर सकता है। हरिपाल वर्मा जी 84 हाँ 00 00 84 00 49 40 9 56 कितना नंबर हो गया, फिर से बताइए। 84 00 हाँ 49 हाँ 56 हाँ 33 ये आपका नंबर। जो भी दर्शक बात करना चाहे हरिपाल वर्मा जी से बात कर सकते हैं। 84 00 49 56 30। हाँ 84 00 49 56 30 ये हरिपाल वर्मा खलनायक, महान खलनायक का नंबर है। जो भी दर्शक जिनको इच्छा हो चाहे वो बात कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।